हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करेंगे रीट में टेस्ट सीरीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बारे में मेरा ओपिनियन। क्योंकि 5 मंथ्स बचे अपने एग्ज़ाम में, तो आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इसमें टेस्ट सीरीज़ का कितना रोल होने वाला है या कितनी इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है इस चीज़ में, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आज अपन पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज़ के बारे में मेरा ओपिनियन। सबसे पहला पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि टेस्ट सीरीज़ में जो फ़ायदा है ये है कि क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में सिलेबस सारा वीकली टेस्ट में डिवाइडेड रहता है, तो अपने ऊपर ये प्रेशर बना रहता है कि एक पर्टिकुलर 7 डेज़ के टाइम में अपने को वो सिलेबस कम्प्लीटली अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि अपन टेस्ट अच्छे से दे पाएँ। तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है कि पर्टिकुलर टाइम में आपको इतना सिलेबस कम्प्लीट करना है, तो वो चीज़ हमें फ़ायदा करती है। पॉइंट नंबर 2 में मुझे ये लगता है कि क्योंकि उसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, तो आप ऑलरेडी जो स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं आप उसमें ये जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसको ऐड ऑन कर सकते हैं कि कोई नई इन्फॉर्मेशन या जो चीज़ आपके स्टडी मटेरियल में प्रोवाइडेड नहीं है, तो वो चीज़ हमें हेल्प करती है कि कहीं हमारा कोई पार्ट छूट गया हो या इनफ नहीं था। पॉइंट नंबर 3 मुझे ये लगता है क्योंकि हमें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की भी नीड रहती है, तो टेस्ट सीरीज़ में ये लोग करंट अफेयर्स की बुकलेट प्रोवाइड करते हैं, तो हमें कहीं और से करंट अफेयर्स के लिए सोर्स ढूंढने की नीड नहीं पड़ेगी। और ये जो प्रोवाइड करते हैं ये सफिशिएंट रहता है जो एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से, तो हमारा करंट अफेयर्स भी वीकली प्रिपेयर होता जाता है। कुछ इस तरीके के बुकलेट ही प्रोवाइड करते हैं 70-80 पेज की करंट अफेयर की पर मंथ की, तो आई थिंक ये सफिशिएंट रहता है। 1 महीने के अकॉर्डिंग 70-80 पेज, उसमें ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है, उससे बाहर जाने के चांसेस कम ही रहते हैं। पॉइंट नंबर 4 में मुझे ये लगता है कि टेस्ट सीरीज़ करने का ये फ़ायदा है कि आपको आइडिया लगता है कि आपको कितने टाइम में पेपर सॉल्व करना है, और कुछ लोगों के मन में डर भी होता है पेपर अटेम्प्ट करने को लेके, तो आप वीकली टेस्ट दे के कंफर्टेबल हो जाते हो कि कितने टाइम में आपको पेपर सॉल्व करना है और पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और कितना लेंदी पेपर आता है, उस चीज़ को लेके आप कंफर्टेबल हो जाते हो, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 5 ये है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाते हो वीकली कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप एग्ज़ाम में कितना उसका आउटकम दे पा रहे हो और कितना आपको याद रह पा रहा है या आपकी क्या पोजीशन है प्रिपरेशन को लेके। अब आती है टेस्ट सीरीज़ में ड्रॉबैक की बात कि मुझे लगता है कि क्या चीज़ टेस्ट सीरीज़ में हेल्पफुल नहीं हो पाती है। वो ये है कि कुछ लोग जो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ वाले प्रोवाइड करते हैं सिर्फ उसी पे रिलाई करते हैं और सिर्फ वही पढ़ के टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है कि वो टेस्ट में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बट एग्ज़ाम में क्या होता है कि सारा ज़रूरी तो नहीं है कि वहीं उसी कोचिंग सेंटर का आए, तो आपको अपना एक सोर्स भी जो स्टडी मटेरियल है वो आपको अपना भी एक रखना चाहिए टेस्ट सीरीज़ के अलावा, और जो टेस्ट सीरीज़ वाले प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एड ऑन की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि सिर्फ उसी पर रिलाई करना चाहिए कि सारा वो पढ़ लेंगे तो ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में सारा वही आएगा। तो वो चीज़ मुझे एक लगती है कि ध्यान में रखनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते टाइम। और एक और चीज़ मुझे ये लगती है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन ही करें। अगर आपके आसपास ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप ये सिर्फ डेडिकेशन वाली बात होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ख़ास। हाँ, हालांकि बेटर ये रहता है कि आप ऑफलाइन करो, उस चीज़ में आपको एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम में सॉल्व करना होता है और वो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम वाला प्रेशर भी जो फील कर पाते हैं वो चीज़ रहता है। बट अगर आपके आसपास नहीं है ऑफलाइन तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।